भगवद गीता का छठा अध्याय कर रहे थे हम। ध्यान योग। अद्भुत अध्याय है ये। और जैसे कि पूरी भगवद गीता में भगवान बताते हैं क्या करें हम स्वयं को जानने के लिए, उसको पाने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाएं, और कैसे कैसे हम गलतियां करते चले जाते हैं। लेकिन सही रास्ता क्या है भगवान हमको बताते चले जाते हैं। तो एक बात जो भगवद गीता सबको बताती है और बहुत ही भरोसा देती है उस बात का कि एक दिन मैं तुम्हें मिल ही जाऊंगा, भगवान कहते हैं। तो अब ये अध्याय ध्यान का अध्याय है कि ध्यान से उस तक पहुंचा जा सकता है। अब जब ध्यान की बात होती है तो साधारणतः ये बात आती है मन में कि ध्यान गृहस्थ आदमी कैसे कर सकता है, ये तो योगियों का काम है, ये तो सन्यासियों का काम है। तो एक बात तो ये है कि भगवत गीता में योगी शब्द अलग अलग स्थानों पर दो तरह से प्रयोग में आया है। लेकिन जनरली योगी कहा है कर्म योगी को भगवान ने। कर्म योगी साधारणतया गृहस्थ होते हैं, जो गृहस्थ हैं लेकिन फिर भी अपने गृहस्थ हैं या नहीं है लेकिन कर्म में लगे हैं, और सांसारिक कर्मों में लगे हैं किसी न किसी प्रयोजन से, और योग साधना कर रहे हैं साथ साथ। अब यहाँ पर संन्यास और योग दोनों का उन्होंने अच्छी तरह से व्याख्या किया है और डेफिनेशन दी है कि व्यक्ति को अच्छी तरह समझ आ जाए कि योग क्या है और संन्यास क्या है, किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि ये कंफ्यूजन लोगों में व्याप्त रहा होगा तब भी जब भगवान ने अर्जुन को बताया। अब ये कब बताया भगवान ने अर्जुन को, ये सोचने वाली बात है। तो कल बताया था, परसों बताया था, या आज बता रहे हैं, या कल भी बताएंगे, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन जब भी भगवान ने बताया था तो ये सत्य है और सर्वकाल में सत्य है, इसीलिए इसमें भगवत गीता में उद्धृत है। तो सत्य क्या है कि संन्यास और योग के बीच में कंफ्यूजन है, इसीलिए उन्होंने बार बार उस बात को बताया है कि कंफ्यूजन ना रहे। चैप्टर की शुरुआत ही भगवान इसी बात से करते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। ये जो कर्म फल पर आश्रित है वह न तो सन्यासी है न योगी है। और उसका मापदंड कि कौन सन्यासी है कौन योगी है, अग्नि को त्यागना, यह कोई मापदंड नहीं है। यह भगवान ने बताया कि तरह तरह की रीति रिवाज होते हैं, तरह तरह के रिचुअल्स होते हैं, तरह तरह के आडंबर होते हैं, शोकेसिंग ऑल दोज थिंग्स। तो इस तरह से उन्होंने कह करके और उस बात को नकार दिया है कि किसी भी तरह के बाहरी दिखावे से आप किसी को सन्यासी या योगी नहीं ठहरा सकते। तो अग्नि को न जलाने वाला सन्यासी या योगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अग्नि को जला नहीं जलाता है वो सन्यासी या योगी है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो अग्नि कैसी होनी चाहिए? त्याग की अग्नि होनी चाहिए, ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए, ध्यान की अग्नि होनी चाहिए, भक्ति की अग्नि होनी चाहिए। यदि वो है तो संन्यास के पथ पर, योग के पथ पर आप आरूढ़ हैं। अब दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं योगानंदा। हे पांडव, यह समझ लो कि जिसे शास्त्रों में सन्यास कहा गया वह योग ही है। जिसे शास्त्रों में सन्यास कहा गया है वह योग ही है। क्योंकि जिसने संकल्प, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य, संकल्प अर्थात स्वार्थपूर्ण उद्देश्य का त्याग नहीं किया वह योगी नहीं हो सकता। तो संकल्पों का त्याग करने की बात आ गई अब। और इसके बाद के लिए उन्होंने कहा कि जिसे शास्त्रों में सन्यास कहा गया वह योग ही है। तो जिसे सन्यास कहा गया, जिसकी पुष्टि करी गई शास्त्रों के माध्यम से कि ऐसा ऐसा है तो वह सन्यास है, तो ऐसा जान लो कि वह योग ही है। क्योंकि संकल्पों का यदि त्याग नहीं किया तो वह सन्यास भी नहीं।
और योग तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोनों में भेद नहीं है इस बात को लेकर के कि संकल्पों का नाश हुआ कि नहीं हुआ। पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि बाह्य आडंबरों से संन्यास को और योग को नहीं देखा जा सकता। कर्म फल पर जो आश्रित है वह न सन्यासी है न योगी है। याद रखिए, एक एक पॉइंट को याद रखते चले जाएं। पर अब उन्होंने कहा कि जिसके अंदर संकल्प है, किसी भी तरह के स्वार्थपूर्ण उद्देश्य है, वह न तो सन्यासी है न योगी है। अब तो फिर योगी और सन्यासी क्या है, ये पूछना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न आना चाहिए कि फिर योगी और सन्यासी क्या है। तो आगे के दो श्लोक हम और देख लेते हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सन्नुसज्जते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। वह मुनि जो आरोहण की इच्छा रखता है, दिव्य मिलन के लिए ध्यान संबंधी कर्म ही उसका मार्ग कहा जाता है, और योग में निपुण हो जाने पर अकर्म अवस्था उसका मार्ग बतलाया जाता है। वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों के विषयों और कर्मों दोनों के प्रति आसक्ति को जीत लिया है, और जो सभी अहम प्रेरित योजनाओं से मुक्त है, उस मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के मिलन में दृढ़ता से स्थित कहा जाता है, और वही योगी है, वही सन्यासी है। तो योगी और सन्यासी का उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया तीन चार श्लोकों के माध्यम से। अब ये कुछ कठिन बातें लगती हैं समझने के लिए, इसको साधारण शब्दों में कैसे समझा जाए। तो विवेकानंद ने कहा था एक बार, बहुत ही हिट करने वाले और याद रखने वाले शब्द हैं स्वामी विवेकानंद के, कि जो लोग सब कुछ अपना घर संसार छोड़ करके हिमालय की तरफ चले जाते हैं, वे लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं। जो लोग हिमालय की तरफ चले जाते हैं, अपना जो भी कर्म है उसको छोड़ के वो मार्ग से भटक गए। जो लोग अपने सभी कर्मों में लगे रहते हैं, उसी तरीके से जैसे कि संसार के बाकी लोग लगे हैं, वो लोग भी अपने मार्ग से भटक गए। देखिए क्या कहा, फिर से रिपीट करती हूँ कि जो लोग अपने सभी जो भी उत्तरदायित्व है उनके, जहां भी उन्होंने जन्म लिया है, जैसे भी काम कर रहे हैं, उसको छोड़ करके हिमालय की ओर निकल जाते हैं, वे अपने मार्ग से भटक गए हैं। और जो लोग अपने सभी कामों को वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि संसार के दूसरे लोग कर रहे हैं, वे भी अपने मार्ग से भटक गए हैं। तो फिर मार्ग क्या है? तो मार्ग ये है कि अपने जीवन को दैविक बना दीजिए, आध्यात्मिक बना दीजिए, डिवाइन बना दीजिए, स्पिरिचुअलाइज योर लाइफ। योगानंदा कहते हैं spiritualize every act of your life, every breath of your life. Spiritualize that. आध्यात्मिक बना दीजिए, सब कुछ भगवान के निमित्त कर दीजिए। जैसे हैं, जो करते रह रहे हैं, उसी को, उसी में फर्क आ जाएगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और इसी डिफरेंस की बात कर रहे हैं भगवान इन श्लोकों के माध्यम से। अब क्या होता है कि रहने को देखिए, करने को देखिए, यदि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के, यदि एक योगी के, यदि एक सन्यासी के, तो कैसा होता है कि वह जो भी कार्य करता है वो परमार्थ के लिए होता है। और जैसे ही परमार्थ के लिए उसका काम होता है, वैसे ही उसके अंदर कोई संकल्प, कोई आशा, कोई कामना नहीं रह जाती। और तब क्या होता है, वो मुक्त हो जाता है। जब वो पहले से मुक्त होता है, इसलिए वो सभी काम परमार्थ के लिए कर रहा होता है। तो जब उसके मन में अपने लिए कोई कामना नहीं, अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं, तो वो सभी कर्मों से, सभी संकल्पों से मुक्त होकर पूर्ण शांति की अवस्था में है। और तब उसका उसका जो साक्षी आत्मा है, उसके साथ उसका जुड़ाव है, और संसार के साथ उसका अलगाव है। तो वो ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है।
ऐसे सामने की तरफ फोकस नहीं है उसका। और इसलिए क्या होता है कि उसकी आत्मा परमात्मा के साथ निरंतर संयोग में है, निरंतर आह्लाद में है। और जो शरीर है, जो मन है, वो संसार के अंदर जैसी उसकी संरचना है, जैसा उसका प्रारब्ध है, उस हिसाब से वो काम कर रहा है। उससे उससे उसकी आत्मा का जुड़ाव खत्म हो गया, साक्षी भाव में वो स्थित है। तो एक हार्मनी स्टेब्लिश होती है, युद्ध नहीं रह जाता। तो उस स्थिति में क्या होता है, पूर्ण आनंद में है वो। और वो जो भी कर रहा है, सामने जो दिख रहा है उसके लिए वो कर रहा है, परमात्मा के लिए। वो है सन्यासी और योगी। ये भगवान ने बताया इन श्लोकों के माध्यम से। तो स्टेप बाय स्टेप इन तीन श्लोकों में, दूसरा तीसरा और चौथे तीन श्लोकों में हम तीन स्टेप्स को देखते हैं कि जब कोई प्रारंभ कर रहा है, कोई साधारण मनुष्य योग के प्रति आकर्षित होकर के भगवान से मिलने के लिए जब प्रारंभ कर रहा है, अपने आध्यात्मिक पांव रख रहा है, तो उसकी ड्यूटी क्या है, कर्म करना। कौन से कर्म करना? कर्म भगवत गीता में एक ही है, नियत कर्म एक ही है, प्रभु आराधना। तो आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है। अभी वो योग की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या है कि क्यों करे, किससे किससे प्रभावित होकर के वो कर्म करे, और किसके लिए वो कर्म करे। वो क्या है, भगवत आराधना। भगवान के लिए करे, भगवान से प्रेरित होकर के करे, भगवान का ही नाम ले। तो यही उसका कर्म है, नियत कर्म। वह क्या है, भगवत आराधना। जब योग पर आरूढ़ होने की, प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई भी साधारण मनुष्य काम कर रहा है, तब सच्चा प्रयास कर रहा है, तब। अब जब योगारूढ़ हो जाता है, जब संयोग भगवान आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, उस प्रापत्य की अवस्था में अब किसकी आराधना करें? देखिए, जो ब्रह्मविद है वही तो ब्रह्म है। ब्रह्मविद और ब्रह्म में अंतर नहीं है। जिसने भगवान को पा लिया, जा लिया, वो ब्रह्म समान, वो ब्रह्म ही हो गया। तो वो कौन किसकी आराधना करेगा? दे आर नो टू। पहले दो थे, तो एक दूसरे की आराधना कर रहा था। अब पहुंचते 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 मिल गए, भक्त और भगवान एक हो गए, योगी और उसका साध्य एक हो गए। तो अब दो बचे ही नहीं, तो अब कौन किसकी आराधना करेगा? तो अब क्या है, अब क्या स्थिति है, उस समय क्या स्थिति हो गई? अब एक पूर्ण शांति की स्थिति हो गई, आह्लाद की स्थिति हो गई, सच्चिदानंद भगवान के अंदर ब्रह्मविद की स्थिति हो गई है। देयर नो टू। तो शमः कारण मुच्यते, योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारण। उसके लिए कारण क्या है, पूर्ण शांति। उसी की प्राप्ति के लिए वह कार्य कर रहा है। उसकी प्राप्ति के लिए क्या कार्य करेगा? वो तो प्राप्ति है पहले से। तो उसी में उसी का जप, उसी में उसी का अनुभव, उसी में उसी की गति, उसी में उसी की प्राप्ति, उसी में उसी की स्थिति। जैसे घड़े को जल भरा हुआ है, घड़ा, और तालाब से अलग है। तो तालाब अलग है, जल अलग है, घड़े का जल अलग है और तालाब अलग है। अब एक पनिहारी नाई, उसने घड़ा उठाया जल का भरा हुआ और उसे उस तालाब में डुबोया। अब क्या हुआ, घड़े का जल तालाब के जल में मिल गया। अलग अलग तो नहीं रह गए ना वो। यदि पूरा घड़ा डूब गया तो अलग अलग तो नहीं रह गए, दोनों एक ही के अंदर एक ही है। तो घड़े का आकार शेष है, घड़े का आकार शेष है ना, वो तो नहीं फूटा है अभी। तो आकार शेष है, लेकिन अंदर और बाहर के जल में अब अंतर नहीं है, दोनों मिल चुके हैं आपस में। बस यही उसकी स्थिति है, जो योगारूढ़ हो गया है, परम शांति की स्थिति। वो जल अब छलक नहीं रहा। जब घड़ा बाहर था तो उसका जल छलक रहा था ना,
जोर से जल्दी से चलाएं चले वो परिहारिन तो छलक छलक के जल नीचे गिर रहा है, जल हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है उसके अंदर। लेकिन जब उसने उसको उस तालाब में डुबो दिया, तब क्या हो गया? वो तालाब के जल के समान ही हो गया, शांत निश्चल गहरा। वही उसके अंदर स्वभाव आ गया, वही उसके अंदर गहनता आ गई, वही उसकी शक्ति बन गई। देयर आर नो टू नाउ, ओनली द आउटर फॉर्म इज रिमेनिंग। तो क्या दिख रहा है उस पनिहारिन को और बाकी के लोगों को? अभी भी घड़ा दिख रहा है और घड़े में भरा हुआ जल दिख रहा है, लेकिन वो दोनों एक्चुअली सत्य सत्य में वो दोनों एक हो चुके हैं। गारुरुक्षर मुनर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। पहले जब घड़ा बाहर था तो उसका उसका कर्म क्या था? पानी लेना, अपने अंदर जल भरना। अब जब वो जल के अंदर समा गया है तो वो क्या पानी भरेगा? वो तो पानी ही पानी है अंदर और बाहर, कोई कारण नहीं रह गया ना उसके लिए कर्म करने का। ठीक वैसे ही जो योग के पथ पर अग्रसर मनुष्य, यदि परमात्मा के साथ उसकी आत्मा ने साक्षात्कार कर लिया, एकाकार कर लिया, तो अब कोई कारण नहीं है। अब तो ये जीवन जब तक है, जब तक घड़े का आकार है तब तक घड़ा है, जब आकार फूटा जल जल ही समान है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। तो जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और ना ही कर्मों में आसक्त होता है, ये योग की परिपक्वता का की स्थिति है। अड़गड़ानंद जी लिख रहे हैं कि जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त है, उसकी इंद्रियां बाहर की तरफ भोगों में आसक्त नहीं है, और ना ही किसी कर्म में आसक्त है। कि कर्म में भी आसक्ति होती ना, फिर वो चाहे भगवत आराधना का ही कर्म हो। अलग अलग प्रकार से धाराएं बहती है सागर तक पहुंचने के लिए। तो वो जब बह रही होती है, तो या तो उसकी आसक्ति उस सागर के लिए होती है, या तो उसकी आसक्ति उस मार्ग के लिए होती है। तो कभी कभी तो मार्ग में ही आसक्ति आ जाती है कि मुझे मेरा मार्ग ही प्यारा है, और यहीं पर व्यवधान हो जाता है। मार्ग मार्ग के लिए लड़ लेते हैं ना, सभी धर्मों में लड़ाइयाँ इसीलिए तो होती हैं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, हमारा कर्म अच्छा, हमारा कर्म अच्छा। तो ये हो गया ना अलग अलग धाराओं की लड़ाई। तो मार्ग प्यारा कि लक्ष्य प्यारा? तो अब यदि लक्ष्य प्यारा है तो मार्ग से कोई मतलब नहीं रह जाता, तो वहां पे कोई तरह की लड़ाई नहीं होती। तो अब जो जो अपने ही कार्य में रत है, जो सत्य की खोज में पूरी तरह से प्रतिष्ठित है, उसका न तो इंद्रियों के विषयों से भोग है, और ना ही इंद्रियां विषय में रत हैं, और न ही उनके भोगों में रत हैं। तो अब ना ही कर्मों में भी आ सकते हैं। तो उस नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए वह कर्मों में भी आसक्त नहीं। उस परिपक्व अवस्था में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं। तो जो जल की धारा थी वो सागर में समा गई। अब जब सागर में समा गई तो कहीं चलने की जरूरत है? अब कोई मार्ग शेष रह गया? नहीं रह गया ना। तो अब पूरी पक्वता की स्थिति आ गई, वही सन्यासी है, वही योगारूढ़ है। रास्ते में सन्यास नाम की वस्तु नहीं है। और सन्यास की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि सन्यास क्या है? वह तो लक्ष्य है, सन्यास कोई मार्ग नहीं है। तो ये कंफ्यूजन रहा होगा, मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि जिस समय अर्जुन और कृष्ण की बात हो रही थी, तो ये सन्यास शब्द को लेकर के कंफ्यूजन जरूर रहा होगा कि योगी कौन है, सन्यासी कौन है। तभी वो बार बार कह रहे हैं कि सन्यास तो लक्ष्य है, वो कोई मार्ग नहीं है। तो उस वहां तक तो पहुंचना है। अब कैसे पहुंचना है? तो बाहरी आडंबर से पहुंचना है या आंतरिक आंतरिक नियंत्रण से पहुंचना है, ये देखने वाली बात है। तो भगवान ने साफ लिख दिया, देखो मुझे बाहरी आडंबर से मतलब नहीं है। बाह्य जो कुछ भी है, ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि यू आई हैव गिवन यू थ्री बॉडीज। मैंने तुम्हें एक पार्थिव स्थूल शरीर दिया, मैंने तुम्हें एक सूक्ष्म शरीर दिया, और मैंने तुम्हें एक कारण शरीर दिया। और इस सब को देख रही एक साक्षी आत्मा दी। तो जो आत्मा है वो मेरा चेतन अंश है।
अब इसके अलावा जो कुछ भी है वो बाहर ही है, उसमें सब में बीज हैं जो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, तुम्हारी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। उसमें तुम क्या कर रहे हो उससे मुझे मतलब नहीं है, उसमें तुम जो कर रहे हो उससे केवल तुम्हारा जो अंतर्निहित मल है वह साफ होगा, और वह साफ होगा तो तुम मेरा दर्शन कर पाओगे। पर तुम उसमें कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, कितने कपड़े पहन रहे हो, कौन से ब्रांड के पहन रहे हो, या तुम खुद बुन के कपड़ा पहन रहे हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ये एक विचित्र बात है। तो अंदर उतरती है तो ठीक है, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप जाके भगवान को पूछिए। मेरा काम है केवल इनकी व्याख्या भर करना। तो बेटर गेट कनेक्टेड टू हिम, यदि कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ही आंसर यू। तो उन्होंने कहा कि अंदर का नियंत्रण करो। बाहर के कर्मों से क्या होगा कि तुम्हारा चरित्र साफ होगा, दृढ़ होगा। पतंजलि के अष्टांग को याद दिलाती हूँ मैं यहाँ पर कि क्या था उनका यम नियम। सबसे पहले आता है यम नियम। यम नियम क्या है? वो फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं जिसको ब्रिक कहते हैं। आप मकान किससे बनाते हैं? तो ईंटों से बनाते हैं ना। ईंटों के बिना तो मकान नहीं बनेगा। उसके आप आगे बाहर आप कितना भी डेकोरेट कर लो अलग बात है, पर पहले तो आपको ईंटें चाहिए। आपकी दीवारों में मजबूती तभी आएगी। तो जो ब्रिक्स हैं वो हैं फाउंडेशनल ब्रिक्स हैं, यम और नियम। तो पहले तो बाकी की बातें तो हम बाद में करेंगे कि हमें संन्यास लेना है कि योग करना है, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये है। पिछले 24 घंटा में हमको याद कर लेना चाहिए कि हमने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार हमने अहिंसा हिंसा की, कितनी बार हमने संग्रह किया, कितनी बार हमने अपरिग्रह को लांघा, कितनी बार हम अस्तेय पे गए। तो आत्मा ही आत्मा को पूछती है, आत्मा ही आत्मा की तीसरा तीसरा बात क्या कह रहे हैं भगवान की? तीसरी बात कि आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। आत्मा ही आगे कह रहे हैं इसके बाद कि वही उसकी शत्रु है, वही उसके मित्र है। तो यदि ये ब्रिक्स हैं हमारे पास में, देखिए हमको जो योग शास्त्र है भगवत गीता, तो हमको किसी और को प्रूव करने के लिए नहीं है, वो हमको खुद ही प्रूव करने के लिए कि यदि हमारे अंदर ये सारी चीजें होंगी, यदि हमारे अंदर शुभता और स्वच्छता होगी आंतरिक, यम और नियम, तो क्या होगा? तो हमारे अंदर ध्यान साधना स्वतः उठ जाएगी। ऐसा पतंजलि कहते हैं महर्षि कि यम नियम के आधार पर क्या होता है कि स्थिर आसन, आसन स्थिर आसन होगा और प्राणायाम होगा, फिर प्रत्याहार आ जाएगी और धारणा ध्यान समाधि के साथ संयम की तरफ आगे बढ़ जाओगे और हो गई जर्नी पूरी, दैट इजी। तो लेकिन ब्रिक्स तो लानी पड़ेगी ना भाई, ब्रिक्स लानी पड़ेगी। वो घर में बनेगी आपके, वो किसी कारखाने में नहीं मिलती है। यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई है, हमारे ही अंदर फैक्ट्री है और उसी के अंदर वो ब्रिक बनती है। सारा सब सब कुछ दे रखा है भगवान ने, सब कुछ दे के भेजा। क्यों दे के भेजा? क्योंकि हम बहुत प्यारे हैं भगवान के। तो हमको वो सब कुछ दे के भेजते हैं कि लो, आ, अपने पुत्र को बोलते हैं भगवान कि लो तुमको मैं सब कुछ दे के भेज रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारे पास मन हो मेरे पास लौटने का आ जाना। तुम और मैं जुदा है नहीं, लेकिन तुमको संसार से प्यार है, तुमने अपने अपनी दुनिया बनानी चाहिए तो बनाओ। और जिस दिन तुम घबरा जाओ उस दिन मेरे पास लौट आना। यू हैव एवरीथिंग टू कम बैक। न मैं तुम्हें कभी भूलूंगा और न तुमको कभी मुझको भूलने दूंगा, और इसीलिए मैं तुम्हें पीड़ा देता हूँ बीच बीच में। पिंचिंग, नॉक नॉक, आई एम हियर। तो इसलिए भगवान पीड़ा देते हैं। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में शमः कारण उच्यते, सर्व संकल्पों का अभाव ही कारण है। इसके पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। तो जैसे विवेकानंद ने कहा कि यदि यदि बीच में सब कुछ छोड़ करके और हिमालय की तरफ चले गए तो तुम रास्ता भटक गए।
और यदि तुम्हें लगा कि यदि हिमालय नहीं जाना तो क्या करें, तो हम जैसे बाकी के लोग रहते हैं, साधारण क्वेश्चन उठते रहते हैं ना ये मन में कि वो तो ऐसे रहता है उसको सब मिल रहा है, वो ऐसे रहता है उसको सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सब मिल जाए। तो ऐसे सोच करके बीच बीच में अध्यात्म के पथ पे चलने वाला व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि घबरा जाता है, छोड़ देता है कि नहीं हो रहा। जब करते करते 10 साल हो गए, हमें तो कोई फल नहीं मिला। आनंदमयी माँ का एक वीडियो सुन रही थी मैं, और उस पे लोग यही सब पूछ रहे थे उनसे कि माँ 10 वर्ष से हम तो जप कर रहे हैं और कोई परिणाम नहीं निकला। तो ऐसे है ना कि हम जब भी करते हैं तो परिणाम के लिए तो जब नहीं मिलता तो कहते हैं कि जपने से परिणाम नहीं मिला। तो क्या होता है कि ऐसे कभी कभी लोग छोड़ देते हैं बीच में और लग जाते हैं संसार के काम में। तो विवेकानंद कह रहे हैं तुमने यदि संसार के बाकी लोग जैसे लग रहे हैं वैसे लग गए, तब भी तुम पथ भूल गए। अब spiritualize your action, every breath of your life, every moment of your life, spiritualize that, भगवत समर्पण कर दो। एंड देन सी, लक्ष्य तो लक्ष्य, मार्ग ही इतना खूबसूरत हो जाएगा। अब खूबसूरती क्या है, वो आंखों में होती है ना। कोई उसको निर्जन देखता है, कोई उसको भगवान की लीला देखता है कि एकांत मिल गया मुझे। तो यही है खूबसूरती, कि कैसे हम देख रहे हैं। तो यदि भगवान साथ में है तो रास्ता खूबसूरत हो जाता है, और रास्ता ही भगवान बन जाता है। फिर वो लक्ष्य, तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तुम्हारे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, लक्ष्य तुम्हारे तक आ जाता है, उसमें तो सामर्थ्य है। एक जो पतली सी धार पहाड़ से निकलती है और वही गंगा नदी बन जाती है। लेकिन कोई पतली धार इतनी कमजोर हो, बूंद बूंद पानी टपक रहा है, तो वो कैसे गंगा नदी बन के सागर तक पहुंचेगी। लेकिन यदि उसकी हर बूंद में से भगवान का नाम निकल रहा है तो सागर उस तक आ जाता है। ये भगवान है, ये परमात्मा है। दुनिया के नियमों की तरह नहीं चलते भगवान, उनके नियम अलग हैं, उसके कानून अलग हैं। वो अनंत है, वो प्रतिभा संपन्न है, वो सभी ब्रह्मांडों का मालिक है, वो योगेश्वरों का योगेश्वर है, कालों का कालेश्वर है। वो कुछ भी कर सकता है। उसके एक हजार एक रोए से हजारों ब्रह्मांड निकलते हैं। उसके एक पल में हजारों काल समा जाते हैं। जब हम बात करते हैं ना साइंस की, तो जैसे ब्लैक होल की बात करते हैं कि उसके अंदर सब कुछ समा जाता है, उसके अंदर सिंगुलैरिटी होती है। तो भगवान ने कहा कि मैं कालों का कालेश्वर हूं। तो एक काल के अंदर हजारों करोड़ों ब्लैक होल समा सकते हैं, और ऐसे करोड़ों अखंड अखंड अनंत कालेश्वरों के कालेश्वर हैं, कालों के कालेश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। तो उसकी उसकी क्षमता को क्वेश्चन करना कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, भगवान हमें कैसे मिलेगा, तो हम अपनी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वी आर नॉट केपेबल बट ही इज केपेबल। तो अपने संकल्पों को छोड़ करके उसके संकल्पों को आधार बना जाए है, वही योगी है, वही सन्यासी है। ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु नष्कर्म सनु सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्थ तोच्यते। कि वह जो सब सभी काल में सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का अभाव किए है, वही सन्यासी है, वही योगारूढ़ है। रास्ते में कोई सन्यास नाम की वस्तु नहीं है। इसको योगानंद ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कुछ शब्दों में। आई रीड हिज वर्ड्स। उस मुमुक्षु मुनि के जो ईश्वर साक्षात की ओर प्रगति कर रहा है, लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन योग योग प्रविधियों के द्वारा, दिव्य ध्यान संबंधी कर्म के द्वारा, वह अपने मन को जड़ पदार्थ के स्वप्नों से हटाकर ईश्वर में विलीन करता है। योगी
जब योगी इस एकत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर में विलीन कर देता है अपने मन को, तब भ्रामक सृष्टि की स्वप्न गतिविधियों से परे ईश्वर के साथ अविचल एकत्व की शांति उसकी रूपांतरित चेतना के सभी क्रियाकलापों का कारण तथा साधन बन जाती है। अभी तक साधन और कारण क्या था? जगत। जगत ही दिखता था, जगत के व्यवहार, जगत के लक्ष्य, जगत में क्या करना है क्या नहीं करना है। बात करते हैं ना हम इसी बात की कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जगत और जगत के व्यवहार ही कारण और साधन है। लेकिन एक बार जब उस योगी की दिव्य चेतना परमात्मा की चेतना से जुड़ जाती है, तो अब वो दिव्य चेतना कारण और साधन दोनों वही बन जाती है। प्रकृति की तरफ क्यों देखती हूं मैं और क्यों प्रकृति मुझे प्रभावित करती है? तो प्रकृति को बहुत ध्यान से देखिए, मालूम पड़ेगा आपको। किसी पेड़ को देखा है ऐसे ऊपर की तरफ उठती हुई ब्रांचेस? यदि मनुष्यों ने काटा तराशा नहीं है, यदि छेड़ा छाड़ा नहीं है प्रकृति को, तो प्रकृति दिव्य चेतना की तरफ आगे बढ़ती है दिव्य रूप से। यूं आसमान की तरफ उठती हुई ब्रांचेस क्या कर रही है? वो उस दिव्य चेतना में प्रफुल्लित हैं, दे अभिनंदन कर रही है भगवान का अनंत रूप से। उसी में जी रही हैं, उसी में सांस ले रही हैं। दे आर एक्सपीरियंसिंग द डिविनिटी कंटिन्यूअसली, उसी चेतना में है। और जो नीचे की तरफ झुकी है, जो नीचे की तरफ जा रही है, वो उसी दिव्य चेतना को प्रणाम कर रही है, उसको नतमस्तक हो रही है। तो इन एवरी फॉर्म नेचर इज कंटिन्यूअसली इन योग विद परमात्मा। जो गैप मनुष्य के अंदर हो जाता है, वो गैप प्रकृति में नहीं है। वो योगारूढ़ है, वो योग में है, संयुक्त है परमात्मा के साथ। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी अपनी ही आत्मा को हम परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन पे सवार हो जाते हैं। आत्मा का साक्षी आत्मा के साथ न जुड़ करके शरीर और मन पे सवार हो जाते हैं, और उन्हीं की गतिविधियों को हम सच्चा समझ लेते हैं। कि शरीर ने जो कर्म किए उसको देखते हैं, उसके आधार पे, उसके मापदंड के आधार पर सन्यासी और योगी को देखते हैं, उसको हम जज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे जज नहीं होता। भगवान क्या बता रहे हैं कि उसकी व्याख्या क्या है, कि उसका अपने मन पर नियंत्रण है कि नहीं। और ये तुम कैसे जानोगे? बाहरी आडंबर से। एक सिद्ध नेता होता है ना, पॉलिटिक्स को यूजुअली अब तो अ, हमारे प्रधानमंत्री ने आके पॉलिटिक्स को पवित्र कर दिया है। लेकिन यदि हम आज से 20 साल पहले देखें, तो पॉलिटिक्स सबसे गंदा कर्म माना जाता था साधारणतया घरों में। ऐसे भी लोग हुए, ऐसे भी युग नेता हुए जिन्होंने आकर के उसी पॉलिटिक्स के माध्यम से जन साधारण को दिशा दी। लेकिन उस 5% की या 10% की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उन 90% की बात कर रही हूँ पॉलिटिक्स को जिन्होंने गंदा किया। तो एकत्व की शांति के लिए, उस शांति के लिए, जिस शांति पर एक योगारूढ़ व्यक्ति रहता है, उसके लिए प्रयास करना, ये एक साधारण मानव का कर्तव्य है। लेकिन साधारण मानव तो उस मार्ग पर चलेगा। अभी जो बात कर रहे हैं भगवान, ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो योगी है, जो सन्यासी। हाँ, मन पर नियंत्रण की बात हो रही थी, राइट। कि मन पर नियंत्रण उनका भी दिखाई देता है, उन नेताओं का। कि आप उनको कुछ भी कह दे, उनको असर नहीं होता। तो ऐसा लगेगा कि ये योगी है। उसके ऊपर इतने लांछन लगे, उसके ऊपर इतने जूते चप्पल भी फेंके गए, टमाटर भी फेंके गए, उसको कोई असर नहीं है, तो क्या वो योगी है? आप उसे सन्यासी कहेंगे? उसको योगी ही कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। आपको पता है कि वो तो वो दिखावा कर रहा है, आडंबर कर रहा है। लेकिन एक सन्यासी और योगी को भी फर्क नहीं पड़ता। और हो सकता है कि वो फर्क को ना दिखाता हो। एक बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है ना, मैंने कई बार आपको सुनाई भी है, कि किस तरह महात्मा कबीर उसको देखने के लिए पहुंचे थे, उस लेडी संत को। और वो क्या कर रही थी? अपने गोबर के उपलों के लिए बीच बाजार में लड़ाई कर रही थी।
लेकिन जब उसके उपनों को कान से लगाया दास कबीर ने, तो उसमें राम राम की ध्वनि आ रही थी। तो उसका जो शरीर था वो प्रारब्ध के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वो अपने साक्षी भाव में स्थित थी। तो कैसे जानेंगे योगी को सन्यासी को? बाहरी आडंबर से भगवान कहते हैं कि सन्यासी और योगी को बाहरी आडंबर से मत परखिए। वो उसका बाहरी आडंबर मापदंड नहीं है कि कौन 10 10 गाड़ी यूज कर रहा है, कि कौन एक गाड़ी में बैठा है, या कोई टांगे पे सवार है, या कोई खुद बैल को खींच रहा है। ये सन्यासी या योगी होने का मापदंड नहीं है। राजा जनक रियलाइज्ड थे। जनक, सभी जानते हैं जिन्होंने थोड़े बहुत भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, कि राजा जनक रियलाइज्ड सेंट थे, किंग थे, योगी थे, महात्मा थे, सन्यासी थे, लेकिन राजा थे। तो क्या वो गेरुआ वस्त्र पहन करके राज कर रहे थे? क्या उन्होंने शादी नहीं करी? क्या वो पुत्री के लिए रोए नहीं? क्या उन्होंने पुत्री के विवाह के लिए कार्य नहीं किया? सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि वो शरीर का कर्तव्य निर्वाह था। राजा रामचंद्र जब बाल्यावस्था में गुरु वशिष्ठ के पास थे, तो बड़े ही डिप्रेस हो गए, क्योंकि उन्होंने जब संसार को देखा इस तरह से, तो उनको तो संसार से मतलब नहीं था, उनको जगत से मतलब नहीं था, वो तो राम थे। तो जनक ने कहा कि तुम ही हो राम। उनको याद दिलाया कि तुम राम हो, तो तुम उठो और राजकाज करो। उनको राजकार्य कार्य में लगाया। अब कोई राजा जब राजकाज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वस्त्र गहने पहन के ही करेगा ना। उसी की तरह महलों में रहेगा, राजा की तरह, उसी की तरह सब कुछ करेगा। तो कैसे आप जानेंगे कि वो सन्यासी है, कि योगी है, कि राजा है? कैसे जानेंगे? किसी के मन के अंदर झांक करके आप नहीं जान सकते। और हमें दूसरे को जानने का काम ही नहीं है। योग शास्त्र स्वयं के लिए है। एक बहुत बड़े सन्यासी थे, सिद्ध। तो उनके शिष्य बार बार पूछते कि वो रियलाइज्ड है कि नहीं है। अब क्यूरियोसिटी होती है ना सब में। अब यहाँ पर भी सब तरफ जब देखते हैं, आज के युग में तो बहुत इजीली अवेलेबल है। सबसे बड़ी आज के युग की विशेषता क्या है? कि ये पूरा वैदांतिक ज्ञान, साधना के क्षेत्र, अनेक अनेक मार्ग और उन्नत मार्ग, सब कुछ अवेलेबल है। तो सब कुछ अवेलेबल है, तो ये और अधिक जिज्ञासा होती है, क्वेश्चंस होते हैं, और उत्कंठाएं होती हैं। फिर बीच में मन में ये भी आता है कि सही कर रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, कि गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो वो जो संत दिखाई दे रहे हैं, वो जो योगी दिखाई दे रहे हैं, वो जो गुरु दिखाई दे रहे हैं, वो सही है कि नहीं है? क्या वो रियलाइज्ड? तो वो एक सन्यासी, सिद्ध सन्यासी, वो इस बात का हमेशा जवाब देते थे अपने शिष्यों को, कि मान लो कि पूरा संसार रियलाइज्ड है, लेकिन उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? क्या तुम रियलाइज्ड हो गए? क्या तुमने जान लिया स्वयं को? तो क्या करना है संसार में? दूसरा रियलाइज है कि नहीं है, ये जान करके खुद के ऊपर काम करना है, अपने अंदर झांक के देखना है। रियलाइजेशन का मतलब क्या है? कि डू वी नो आवर आत्मा? डू वी नो आवर सेल्फ? व्हाट इज इट? किसकी बात हो रही है? वो चेतना क्या है? वो आनंद क्या है? किसकी बात हो रही है? वो भगवान क्या है? किसकी बात हो रही है? दैट इज रियलाइजेशन। तो वो अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा ना। दूसरा है कि नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ना है? तो भगवान इस बात को बता रहे हैं, स्वयं भगवान बता रहे हैं, और कोई नहीं बता रहा। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, भगवान बता रहे हैं तो ठीक ही बता रहे होंगे। तो वो कह रहे हैं कि सन्यासी और योगी कौन है? जिसमें सभी संकल्पों का अभाव है, जिसके लिए शांति ही कारण है, शांति ही साधन है, जिसकी शांति में ही स्थिति है, जो किसी भी कर्म के फल पर आश्रित नहीं है, और जिसके अंदर ज्ञान तप की अग्नि इतनी उठ चुकी है कि वो परमात्मा के साथ जिसका मिलन हो चुका है। इंद्रियों के विषय भोगों से उसका कोई सरोकार नहीं है। वह सन्यासी है, वह योगी है। और वही योगी, वही सन्यासी है, और वही योगी है। भगवान ने पत्थर की लकीर के समान लिख दिया, कह दिया। जय श्री कृष्ण।